बना हुआ एक खंडहर सा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था मानो वो खंडहर अपने अतीत में कई रहस्यमयी सवालों को समाया हुआ हो। केशव नगर राज्य के पथरियापुर वासियों का मानना था कि वो खंडहर वर्षों पहले राजकुमारी चंद्रलेखा का महल हुआ करता था, जिसने सिंहासन के लालच में अपने ही भाई की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी थी। जब ये बात उसके पिता राजा चंद्रसेन को पता लगी तो वो अपनी ही पुत्री के हाथों अपने ही भाई की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने राजकुमारी चंद्रलेखा को राज दरबार में जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। कुछ इसी तरह की कहानी उस खंडहर के बारे में पूरे केशव नगर राज्य में प्रचलित थी। पथरियापुर गांव में अंधेरी रात का सन्नाटा पसरा था। सुखिया कंबल ओढ़े अपने घर से बाहर निकल रहा था। उसकी पत्नी बिंदिया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आप रात के समय कहाँ जा रहे हो? ठंड तो हर साल पड़ती है, लेकिन इस बार गांव में खौफनाक चीखें सुनाई दे रही हैं। मुझे आपका अकेले रात के समय जाना कुछ सही नहीं लग रहा। अरे बिंदिया, ये सब दंत कथाएं हैं। हाँ, अरे सोचो तो सही, सालों से लोग खंडहर की कहानियां सुनते सुनते अब चीखें सुनने का वहम पालने लगे हैं? सुनो, फसल का समय करीब है और जंगली जानवर खेत बर्बाद कर देंगे। रखवाली करनी पड़ेगी, रखवाली, समझी? तुम समझ क्यों नहीं रहे? पूरे गांव में कोई भी खेत में रखवाली करने नहीं जा रहा। हमारे गांव के सारे खेत उसी खंडहर के इर्द गिर्द हैं और लोग कहते हैं जो उस खंडहर के पास गया वो लौटा नहीं। क्या तुम फसल के लिए अपनी जान खतरे में डालोगे? अरे डरने से कुछ नहीं होगा बिंदिया, मैं जल्दी लौट आऊंगा, ठीक है ना? तुम ध्यान रखना। और सुनो, दरवाजे को बंद कर लो और सो जाओ। अरे इतना मत घबराओ, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? चलो। सुखिया अपनी पत्नी की चिंता को नजरअंदाज करता हुआ खेत की ओर बढ़ गया। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था और सन्नाटा अंधेरे को और भयानक बना रहा था। खेत में पहुंचकर सुखिया ने आग जलाई और पास बैठ गया। उसे विश्वास था कि ये सब गांव वालों की कल्पना मात्र है, लेकिन तभी सन्नाटे को छीनती हुई एक भयानक चीख ने उसे हिलाकर रख दिया। अरे ये किसकी चीख थी? बाप रे! अरे ऐसा लगा जैसे दर्द से कोई तड़प रहा हो। सुखिया चारों ओर देखने लगा। घने कोहरे और अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। आग की लपटें मंद पड़ने लगी थी। अचानक एक ठंडी हवा का एक झोंका उसे छू कर निकल गया और तभी जंगल के सन्नाटे में वो चीख दोबारा चीर गई। कौन है? कौन? सुखिया अपनी जगह पर खड़ा अंधेरे और कोहरे में कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा था। आग की लपटें मंद पड़ चुकी थी और ठंडी हवा उसकी हड्डियां तक को कंपा रही थी। तभी एक अजीब सी सरसराहट उसके कानों में गूंजी। कौन है वहाँ? अरे दिखाओ अपने आप को। अरे कौन है? कौन है? जवाब में केवल सन्नाटा था। सुखिया का गला सूखने लगा। तभी उसके चारों ओर एक काला धुआं धीरे धीरे फैलने लगा। धुएं का घेरा उसके इर्द गिर्द कसता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ। अचानक उस धुएं ने एक विकराल भयानक औरत का रूप ले लिया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे किसी अंधेरे कुएं में चमक रही।